जय राधा माधव कुंज बिहारी जय जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जना वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपी जना वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तेरा वनचारी यमुना तेरा जय राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे जय गौरनिताय गौरनिताय जय गौरनिताय जय जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधे जय राधा माधव राधा माधव राधे जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ बलदेव जय सुभद्रा जय नरसिंह
प्रहलाद जय जय प्रभुपाद 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 शिल प्रभुपाद जय जय शिल प्रभुपाद जय जय गुरुदेव गुरुदेव हरिनाम संकीर्तन की जय वृंदावन बिहारी लाल की जय मनता रानी की हिमा तुलसी महारानी की श्रीमद भगवती तथा अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की उपस्थित भक्त वृंद की जगत गुरु शिल प्रभुपाद की श्री गुरु महाराज की निताय गौरवनंदे कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो हरे कृष्ण। आज शुभ संध्या जो लोग उपस्थित भाई हुए भाग्यवान भाग्यवती। इस संसार भगवान रचना क्षेत्र है, भगवान बहु विधि दिए हैं। जैसे सबसे श्रेष्ठ शरणागति, शरण लेना, ये भक्त के बारे में भगवान कहते हैं शरणागति। इस शरणागति कितना किस्म का आता है? शरणागति 6 किस्म का आता है। जिसे भगवान गीता में शरण शब्द भी लिए हैं। तमेवं शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत, तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत, तत्प्रसादत पराशान्ति स्थानं पश्यसि शाश्वतम्। भगवान ने शरणागति के बारे में बोले, शरण लो मेरा चरण में। हाँ, तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत, तत्प्रसादत पराशान्ति स्थानं पश्यसि शाश्वतम्। भगवान कहते मेरा चरण में शरण लो, सर्वत भाव में। हाँ, कोई संदेह मत रखो, शरण लो। और तत्प्रसादत पराशान्ति, भगवान का कृपा से सब मन का वांछित पूर्ण होगा और उद्धार मिलेगा। और भगवान ने श्लोक में कहते सर्वधर्मान परित्याज मामे कम शरणम व्रज। ये भी गीता में कहते हैं श्लोक से शरण का बारे में। बारंबार भगवान ये कथा कहते हैं शरण लो शरण लो शरण लो। और भगवान फिर भी ऐसे कहते हैं वेदहं समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्यानि चंभूतानि मां वेद न कश्चन। भगवान कहते हैं वेदहं समतीतानि, हम वेद को सब कुछ जानते हैं, हम से ही वेद आए। और वर्तमानानि चार्जुन भविष्यानि चं भूतानि, भविष्यानि चं भूतानि, भविष्य में क्या होगा? भूत का मतलब काल है, भूतानि भूत काल में क्या होगा? भविष्यानि चं भूतानि मांग वेद न कश्चन। लेकिन हमको कोई याद नहीं रखता, पल पल में हमको भूल जाता है।
समस्या यहाँ ही समस्या, भगवान यहाँ दुख प्रकाश करते हैं। हम सबको याद है वो अतीत में क्या था, क्या अभी हो रहा है, वो होगा क्या, हमको सब कुछ मालूम। लेकिन ये लोग क्या करता, हमको याद नहीं करता। भगवान यहाँ दुख प्रकाश करते हैं। इतना कुछ देता है, इतना कुछ देता है, इतना खिलाता है, हाँ, हमको याद रखने के लिए, फिर भूल जाता है लोग। हाँ, भगवान अंत में फिर ऐसे ही कहते हैं, हमको शरण करो, मेरा शरण में आओ। दो जगह शरण का बारे में कहते हैं। और वही शरणागति उसमें से आया है। क्या क्या करने से हम लोग का शरणागति होगा। भगवान तो गीता में शरणागति के बारे में बहुत कहते हैं, मेरा चरण में शरण लो। सर्वधर्मान परित्याज मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। भगवान कहते हैं सर्वधर्मान परित्याज माम एकम शरणं व्रज। भगवान इसे कैसे कहते हैं, एकम शरणं व्रज, मतलब क्या है, मतलब क्या है, मतलब क्या है, शरण मेरा शरण में लो और किसका शरण, एकम माम एकम शरणं व्रज, मेरा चरण सिर्फ और दूसरा किसका चरण नहीं। क्यों, भगवान हम लोग को इतना प्यार करते हैं, पर दूसरा का चरण में शरण लगा वो तुमको बचा नहीं पाएगा। हम लोग भी देखते हैं, देवता लोग का कुछ संकट आता है तो कहाँ जा छूटते हैं, विष्णु का पास, सब जाके प्रार्थना करते हैं, चाहे हमको असुर ऐसे कर दिया है, हाँ, मेरा आसन छीन लिया है, मेरा माँ का कान से कुंडल भी छीन लिया है, हाँ, मेरा पत्नी को भागा के ले गया है, हाँ, अपहरण कर लिया है, तो इसे देवता लोग जाके विष्णु का पास पहुंच जाते हैं। इसलिए भगवान जो वाणी देते हैं, साफ साफ वाणी देते हैं, हाँ, मामेकं शरणं व्रज, यदि शरण लेना है तो मेरा चरण में शरण लो। क्यों, अहं त्वां सर्व पापेभ्यो, पाप और पापेभ्यो संस्कृत भाषा में जिसे बोला जाता है, पाप एक होता है, पापेभ्यो हर किसी का पाप से, जन्म जन्मांतर जितना पाप है उसमें से क्या करेंगे, हाँ, मुक्ति दिलाएंगे। हाँ, एक पाप नहीं, हाँ, मेरा चरण में शरण ले लो, वो मेरा काम है तुमको पाप से मुक्ति दिलाना। और तुम्हारा काम क्या है, मेरा चरण में शरण लेना। और इस शरणागति का 6 अंग शास्त्र में बनना क्या है, क्या करने से हम लोग का शरणागति आएगा। दैन्य आत्मनिवेदन गोप्तृते वर अवश्य राखिवे कृष्ण विश्वास पालन भक्ति अनुकूल मात्रा कार्य रे शिकार भक्ति प्रतिकूल भाव वर्जनांगिकार षडंग शरणागति हईबे जा ताहारी प्रार्थना सुने श्री नंद कुमार। ये 6 किस्म का शरणागति जिसका होगा उसका प्रार्थना भगवान सुने। और शास्त्र में क्या बोला जाता है, अनुकूल से संकल्प प्रतिकूल से वर्जनम राक्षस से विश्वास, हाँ, गोप्तृते वर्णन तथा, हाँ, राक्षस से विश्वास गोप्तृते वर्णन तथा। ये अनुकूल से संकल्प बोला जाता है। और साधारणतः पहला क्या है, दैन्यता। दैन्य किसको बोला जाता है, ये 6 जो शरणागति का शब्द है ये सब गुरुत्वपूर्ण है, इसको अच्छा तरह से हम लोग समझना पड़ेगा। दैन्य किसको बोला जाता है, जब देखते हैं हम लोग घड़ा भर जाता है उसका आवाज नहीं होता है, जब घड़ा फांका है क्या होता है, ढाम 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 आवाज होता है। वैसे जब हम लोग भक्ति को और विनय भाव से हम लोग जब क्या होता है, जो हम लोग का विद्या रहता है क्या, आध्यात्मिक विद्या, हम लोग से विनय भाव आता है, हाँ?
विद्या विनय संपन्न। विद्या जो आता है हम लोग का तो विनय भाव आता है। क्या विद्या? आध्यात्मिक विद्या। जब तक हम लोग का आध्यात्मिक विद्या नहीं, हम लोग का विनय भाव आना मुश्किल हो जाएगा। क्यों? संस्कार कहां से आता है? आध्यात्मिक विद्या संस्कार आता है। कोई अरिथमेटिक से क्या संस्कार आया? साइंस संस्कार सिखाया? आध्यात्मिक विद्या संस्कार सिखाया, और संस्कार से विनय भाव उत्पन्न होता है। और गीता में श्लोक क्या है? विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण गभिहस्ते सुने चन सोपाके च पंडित समदर्शन। जिसका विद्या है, क्या विद्या है वो हम लोग पता है वो विद्यार्थी है ना, इसलिए विद्यार्थी और शिक्षार्थी इससे फर्क होता है। विद्यार्थी और शिक्षार्थी उतना बहुत कुछ सीख लिया है, उसका मतलब अंदर में विनय भाव नहीं है। और विद्यार्थी जो होता है उसका विनय भाव रहता है। क्यों? वो एडुकेशन को ग्रहण करता है। किसको ग्रहण करता है? एडुकेशन। व्हाट इज एडुकेशन? व्हाट इज एडुकेशन? सिस्टमैटिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ हैबिट्स fulfilling become your life by graduated activities, manipulation of behavior may be called education। बांग्ला में इसको बोला जाता है लेखा पढ़ा दर हले शिक्षा द्वारा कहना, अभ्यास व्यवहार सहज ज्ञान ना हले शिक्षा है। अभ्यास बिहेवियर, अभ्यास में हैबिट्स, अच्छा हैबिट्स होना चाहिए। अच्छा हैबिट्स कहां से आएगा? संस्कार से आएगा। हैबिट्स और अभ्यास व्यवहार बिहेवियर, बिहेवियर अगर अच्छा नहीं होगा, हम लोग कहते हैं ना उसका बिहेवियर अच्छा नहीं है इसलिए मार खाता है। बिहेवियर अच्छा होना चाहिए। और कॉमन सेंस, कॉमन सेंस किसको क्या बोलना है, किसको कैसे व्यवहार दिखाना है, कॉमन सेंस, ये तीनों अगर नहीं होता तो एक आदमी विद्यार्थी नहीं बनता। अभ्यास, बिहेवियर, व्यवहार, आचार, आचार व्यवहार जिसको बोलते हैं हम लोग। आचार व्यवहार अगर अच्छा नहीं होता तो वो अच्छा नहीं बनता। समाज में शांति बना मुश्किल हो जाता है उसको। और कॉमन सेंस, साधारण ज्ञान। हम लोग कथा कथा में कहते हैं तुम्हारा साधारण ज्ञान नहीं है, वहां जाके इसे कर दिया, तुम्हारा साधारण ज्ञान नहीं है, पिताजी बैठे हैं चिल्लाते हो। हाँ, तुम्हारा साधारण ज्ञान नहीं है, बच्चा लोग पढ़ता है तुम वहां टेप बजाते हो जोर जोर कर। कॉमन सेंस, साधारण ज्ञान, इस साधारण ज्ञान पे यही तीनों अगर नहीं होता है तो हम लोग विद्यार्थी बनना मुश्किल हो जाता है। क्या 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 क्या? अभ्यास, हैबिट्स, बिहेवियर। हाँ, अभ्यास तो हैबिट्स को आ जाता है, बिहेवियर, हाँ हाँ, और कॉमन सेंस, यस। हाँ, यही तीनों चीज को लेकर क्या होता है, जो परिपूर्ण हो जाता है दैन्यता आता है। और दैनिक भाव से क्या होता है? दैनिक भाव से वो क्या होता है, उसका जैसे वृक्ष में फल होने से क्या होता है, वृक्ष में अगर ज्यादा फल होता है तो क्या होता है, वो झुक के रहता है। वो जो जिसका आध्यात्मिक ज्ञान परिपूर्ण है वो झुक के रहता है। इसका मतलब है वो समझ लिया ये जगत में कुछ नहीं है, ये जगत में कुछ नहीं है, भगवान को छोड़कर जगत में कुछ नहीं है। और इसका साथ बकवास करना मेरा फालतू है, मेरा भगवत विस्मृति हो जाएगा। इसके साथ जितना हम झगड़ा करेंगे, वो तो झगड़ा कर रहा है, उसका साथ जितना से हम झगड़ा करेंगे भगवान को उतना ही भूल जाएंगे हम। और वो झगड़ा कर तो उसका कोई मीनिंग नहीं, वैल्यूलेस। किसी कथा से अगर घर जल जाता था, हाँ, तो आज बहुत कुछ हो जाता। कोई तो वहां से कथा बोल के घर जला देता, लेकिन कथा से वाणी से जो बाण बन जाता है संसार में हानि हो जाता है। लेकिन जो सीधे प्रज्ञ होता है, ज्ञानी होता है, आध्यात्मिक नॉलेज जिसका है, ज्ञान है, वो कथा पर नहीं जाता है। हाँ, क्या बोलता है क्या बोलता है वो क्या सुनता ही नहीं, जिसे लगता है वो मीनिंग मालूम नहीं है, क्या अपना मन में बोलता है, वो किसको बोलता है मालूम नहीं, तो उसका कोई दुख नहीं पहुंचता है। क्यों? वो हटे भगवान चिंतन में है, वो सोचता है कि अगर उसको चिंतन करें मेरा भगवान का विस्मृत हो जाएगा, इसीलिए तेल मात्र से वो थोड़ा से भी उसका बात ही नहीं सुनता।
ओ भगवान किस लीला कर रहे थे, कीर्तन कैसे होता है वो ध्यान में रहता है। हाँ, दैन्यता, और जिसका आध्यात्म ज्ञान परिपूर्ण होता है वो दैन्य भाव आ जाता है। हर जीव को प्राण वो प्यार करता है और प्रेम से जो आंखों में देखता है, और विद्या विनय संपन्न होता है। हाँ, दैन्यता लाता है जिसका विद्या है, और विद्या से विनय आता है। विद्या विनय संपन्न, हाँ, जो विद्या होता है जिसका, हाँ, वो विनय भाव होता है, दैन्यता आता है। और आत्मनिवेदन, ये आत्मनिवेदन क्या है? सबसे बड़ा आत्मनिवेदन हम लोग को सीखना है। किस में सीखना है? बलि महाराज से। जैसे ही वो आत्मनिवेदन देखा है, आत्मसमर्पण कैसे किया जाता है, क्यों के लिए इसे सिखाया? वो तो भक्त है, तो संसार सब कुछ भगवान का है। हम लोग क्या अपना सोच कर क्या करते, हम लोग कुछ नहीं देते हैं। फिर देते हैं जो विश्वास नहीं होता, मेरा क्या होगा बाद में, क्या होगा, विश्वास बाद में अच्छा होगा देने से विश्वास नहीं होता। क्यों? हम लोग आत्मनिवेदन सीखना चाहिए, और ये आत्मनिवेदन जब तक नहीं होता है शरणागति नहीं होगा। ये शरणागति का बड़ा अंग है, और विनय भाव नहीं रहने से शरणागति नहीं होगा। अगर हम लोग निष्ठुर बन जाएंगे, क्रुएल्टी बन जाएंगे, तो हम लोग शरण ले नहीं पाएंगे। क्यों? मन में रहेगा हम ही मालिक है, उनका चरण में क्यों शरण लेंगे हम? आज संसार में जो हाल होता है उससे दुख उत्पन्न होता है। अपना को मालिक बना के बैठा है, और हम लोग का स्वरूप क्या है? जीव स्वरूप है नित्य कृष्ण दास। हम लोग का स्वरूप है नित्य कृष्ण दासत्व करना, और इसको हम लोग भूल जाते हैं। और हम लोग के मन में दैन्य कैसे आएगा? इसलिए हम लोग का दैन्यता नहीं आता है। हाँ? और आत्मनिवेदन तो बाद में आएगा, पहले दैन्यता, उसके बाद आत्मनिवेदन। दैन्यता तो नहीं आया, आत्मनिवेदन कैसे आएगा? हम लोग अपना को मालिक सोचता, तो आत्मनिवेदन कैसे आएगा? जो हम लोग इसको भूलेंगे, हम दास है, तो दैन्यता आएगा। जो हम लोग सोचेंगे हम दास हैं, भगवान मालिक है, तो हम लोग का क्या होगा? दीनहीन भाव आएगा, दैन्यता हम लोग का आएगा। और दैन्यता जब आएगा, हम ही छोटा है, सब कोई बड़ा है, यही आएगा। हम ही छोटा है, सबसे निम्न है, और सब बड़ा है। और इसमें से क्या होगा? दैन्यता आएगा। दैन्यता जब आ जाएगा, तो क्या होगा? आत्मनिवेदन शुरू हो जाएगा, आत्मसमर्पण। जैसे राजा बलि थे, राजा, और असुर कुल में, और उनका गुरु शुक्राचार्य तो असुर स्वयं थे, और उन्होंने भी वारण किए हैं, नहीं वो स्वयं विष्णु है, तुम क्या करते हो, उसको दे देते हो सब। तो ये जो हम मेरा कुल में जो भगवान कृपा करके आए हैं दान लेने के लिए, स्वयं विष्णु आए, ये मेरा सौभाग्य है। और ये सब कुछ तो भगवान का है। शास्त्र में वर्णन है, ईशांग वासंग विदंग सर्वं यत्किंचा जगत जगत तेन तक्तेन भुंजिता मां हृदय कश्चिदनम। एक ज्ञानी लोग जो होता है, वो लोग अच्छा तरह से मालूम, ये तो मेरा हम लेके नहीं आया था, तो सब भगवान हमको दिए। और भगवान का समय में अगर सब कुछ हम उजाड़ देंगे, तो भगवान की इच्छा जो ही होगा। क्या होगा नहीं होगा बात भगवान का, अभी क्या करना है हमको करना है, क्या होगा बाद में वो हमको भगवान को मालूम है। यही सोच कर क्या करता है भक्त, क्या करता है? अपना कुछ सेवा में नियोजित कर देता है। मेरा काम मंदिर में जाना है, भगवत कथा सुनना है, और हाँ, तो बाद में क्या होगा नहीं होगा, तो ये भी अच्छा है। भगवान क्या करते हैं? भक्त के लिए सब कुछ व्यवस्था कर देते हैं। ये आदमी रेस्ट नहीं पाता है, कहां जाने से उसका रेस्ट होगा, भगवान सब कुछ व्यवस्था कर देते हैं। हाँ, कैसे होने से आदमी आनंद मिलेगा, उसको सुख में रहेगा, भगवान सब कुछ करते। ये सही बात है। एक संसारी दुख में रहता है संसार में, वो कहां जाने से आनंद मिलेगा उसको, कैसे आनंद में रहेगी वो? भगवान सचन कर लेते, सोच लेते। इतना टाइम तो गैपिंग हुआ,
उसका जीवन से, सारा दिन से इतना टाइम तो उसको आनंद में आया उसको। हाँ, यही भगवान की कृपा है। ये जो हम लोग सोच लेते हैं भगवान का सब कुछ है, तो आत्मनिवेदन करने के लिए हम लोग पीछे नहीं पिछवाड़ते हैं। तो हम लोग जितना ज्ञान होगा उतना ही शांति प्राप्ति का रास्ता मिलेगा। इसीलिए भगवान कहते हैं ज्ञान लब्धा परा शांति आचीना दिगच्छति। श्लोक को आलोचना किया था। भोक्तारं जगत पश्याम सर्वलोके महेश्वरम श्रुवेदि सर्वभूतानां ज्ञान तो मांग शांति मुच्छति। ज्ञान तो मांग, जो जितना हमको जान पाएगा उतना उसको शांति मिलेगा। और जो अशांति में रहता है अज्ञानी है। कोई आध्यात्मिक ज्ञानी कभी दुख में नहीं रहा। क्यों? उसको अच्छा तरह से मालूम है भगवान किसको दुख में नहीं रखते हैं। क्यों? भगवान किसका स्वतंत्रता के ऊपर हस्तक्षेप नहीं करते हैं। ये हम लोग का अपना कारण से हम लोग दुख भोग करते हैं। इसीलिए जो इसका ज्ञान लाभ हो जाता है वो शांति में रहता है। वही आत्मज्ञान जो बलि महाराज किए थे। बलि महाराज उत्कृष्ट उदाहरण है। तो बलि महाराज जो सब कुछ भगवान तीनों को दे दिए, देने के लिए तैयार थे। भगवान अपना चरण उनका सिर पर रख दिए और पाताल लोग भेज दिए। भगवान इतना प्रीति हो गया, प्रेमी हो गया और खुश हो गया। बोले तुम्हारा तुमको हम हर रोज दर्शन देंगे, तुम्हारा द्वारपाल बनकर। हाँ, कितना बड़ा कृपा किया भगवान, स्वयं द्वारपाल बन गए। इसीलिए भगवान कहता अहं भक्त पराधीना वसंत तत्र इव द्विजा साधु विगृहस्थ हृदयो भक्तो भक्त जना प्रिया। मेरा भक्त और भक्त जन मेरा प्रिय है। वो जो चाहता है हम सब कुछ दे देते हैं उसको। सुदामा जी को तीन लोग दे देने के लिए प्रस्तुत थे भगवान। रुक्मिणी देवी आके हाथ पकड़ ले, भगवान वैकुंठ दे देते हम कहाँ रहेंगे। बोले सुदामा जैसे भक्त है उसको हम सब दे देने का चाहता हूं। और कैसे होगा? तो ऐसा ही होगा। हाँ, मेरा राजप्रसाद जैसा है ऐसा ही होगा। रुक्मिणी देवी कहते हैं, ऐसे कहती है भगवान ऐसा ही होगा का मतलब क्या है? बोले जैसे मेरा राजप्रसाद है, हम जा रहते हैं, हम लोग जा रहते हैं, वैसे ही होना चाहिए। हमसे भी कोई कम नहीं होना चाहिए मेरा भक्त का और मेरा दास का। हरि बोल। यही भगवान। अब भगवान का सारा ऐश्वर्य है। भगवान जितना भगवान पूर्ण है। ओम पूर्णमादाः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। भगवान पूर्ण है, जितना लेने से भी फिर पूर्ण है। भगवान ऐसा ही होगा कहती है। जैसे भगवान का राजप्रसाद था वैसे ही सुदामा जी को देने के बाद भी वही है। इसलिए भगवान देने के लिए कभी कुंठाबोध नहीं करते हैं। हम लोग को लेने के लिए कुंठाबोध करते हैं। हम लोग लेने पे इतना कहाँ रखेंगे? नहीं भगवान ठीक है इतना ही। ऐसे एक भक्त का घटना आ जाता है। एक व्याध था। वो व्याध क्या कर रहा था ना, हट में पशु हत्या कर रहा था। पशु को ऐसे अधमरा कर कर छोड़ देता था। उसमें बहुत आनंद पाता था। और पशु जंत्रणा भोग रहा था, वो चिल्ला रहा था। इसको सुनकर बहुत आनंद ले रहा था। एक दिन नारद के साथ भेंट हो गया। नारद आकाश मार्ग से आते हैं। लेकिन क्या करते हो तुम? पशु हत्या इतना करता, जिसको मारना है हत्या कर दो। उसको आधा मरा करके छोड़ता क्यों? वो लोग जंत्रणा होता है, वो लोग तड़पता है। बोले इसमें मेरा आनंद आता है। तो नारद का कृपा हुआ, इसको शिक्षा देना चाहिए। अगर ऐसे होगा जीव जगत का हाल क्या होगा? बोले ठीक है, तुम इसको क्यों ऐसे करता है? संसार चलता है, पशु हत्या करके जो मांस होता है हम बिक्री करते हैं, बेचते हैं, और इसमें मेरा संसार चलता है। बोले इसको तुम बंद कर दो, ये ठीक नहीं होता है। बोला बंद कर, संसार कैसे चलेगा? बोले संसार का भार मेरा ऊपर है, हम तुम्हारा संसार का भार लेंगे।
बोल तब तो ठीक है, हम आज से हत्या बंद कर देंगे। तो संसार का भार कौन ले? नारद ले। लेकिन हम तुमको जो बात बोलेंगे तुमको सुनने पड़ेगा, जो बात बोलेंगे सुनने पड़ेगा। ठीक है, आप तो मेरा गुरु बन गए, आप बोलिए आज का। बोलो घर में जाके तुलसी मंच बनाना, एक तुलसी मंच बनाना, तुलसी देवी को प्रतिष्ठा करना, करके कीर्तन करना। क्या? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक कीर्तन करना शुद्ध, और कुछ नहीं। नारद मुनि की कृपा करके वाल्मीकि को दशरत्नाकर को दी, वाल्मीकि बन गए। नारद शुद्ध भक्त है, स्वयं भगवान का रूप है। जो ऐसे मंत्र दिए, बोले यही मंत्र जप करना है और कुछ नहीं, तुम्हारा काम कुछ नहीं। बोले इतना ही सी? बोला हाँ। और संसार बोला हम चलाएंगे, कैसे चले? जब वो करने लगे शुद्ध भक्त मुंह से, जब नाम अर्पण हुआ है, वो नाम करने लगा, सिर्फ नाम और कुछ नहीं। वो उसका इतना ही शक्ति आ गया। उसके पास जो आया, कोई मरीज आया है बीमार पड़ के, ऐसे मेरा क्या होगा, उसको मंत्र कर दिया तो कुछ दे दिया तो उसमें से ठीक हो गया। और उसको चारी तरफ से डिक्लेयर हो गया यही साधु महात्मा है। हाँ, वो जंगल भटक रहा था, हत्या कर रहा था, आज का साधु बन गया। उसको ऐसे प्राप्ति हुआ, जिसको जो कुछ दे देता है उसका तबीयत ठीक हो जाता है, बीमार ठीक हो जाता है। इतना भीड़ जम गया, इतना भीड़ जम गया। कोई चावल एक बस्ता करके लाता है, कोई दाल एक बस्ता करके लाता है, कोई रुपया दे देता है, कोई कुछ सब्जी देता है, कोई बहुत कुछ देता है, कोई कपड़ा देता है, बहुत ऐसी से जिसका कोई है ये हो जाता है, सक्सेसफुल हो जाता है। वो खुश से क्या करता है, वहाँ जो धर्म अनुष्ठान में दे देता है। वैसे करते तो आज तीर्थ क्षेत्र बन गया। इन्हीं ने क्या हुआ, कृपालु हो गया, सबको कृपा करता है। उसका काम है क्या? नाम करना। जो आता है उसको नाम कराना, नाम करना। क्यों? गुरु जी ने बोले, गुरु जी ने जो निर्देश दिया उसको करना है, और कुछ नहीं। ऐसा हुआ, इतना सारी जगह पर उसके खाद्य पर सब कुछ भर गया। क्या कुछ नहीं था संसार का? जो भर गया तो क्या भगवान इतना दिए। वो दौड़ के तो पत्नी कहती है, पत्नी कहती है, बोली भगवान तो इतना देते हैं गुरु जी, तो हम लोग रखने का जगह नहीं है। वो सब इधर उधर गिर कर रहा है, जो पानी में खत्म नष्ट हो जाता है, धूप में नष्ट हो जाता है। गुरु जी को एक दिन जाके बोलो कम भेजेंगे, थोड़ा क्या करेंगे, इतना बस्ता भेज रहे हैं, हम लोग रखने का जगह नहीं है। वो सही बात है, गुरु जी तो दायित्व लेते हैं संसार का, लिया कि नहीं? इतना कैसे आया? तो पत्नी का पूरा विश्वास है, गुरु जी इतना देते हैं, जाके बोलो, एक दिन बोलो, काम थोड़ा काम कीजिए, खत्म हो जाने के बाद फिर भेजिएगा। वो जाके जंगल में फिर पहुंच गया। गुरु जी कृपा कीजिए, कहाँ है आप, कहाँ है आप? प्रार्थना करता है। नारद तो आकाश मार्ग में आते हैं, आके उपस्थित हो जाते हैं। नारायण नारायण नारायण, क्या हुआ तुम्हारा? ऐसी सी बात, आप इतना भेजते हैं, मेरा जगह नहीं रखने के लिए, सब चारी तरह से विखित हुआ है ऐसी, और रखेंगे कहाँ? इतना ही तो घर दिए, हम लोग लेने के लिए कुंठाबोध हो जाते हैं। ये जो बात आया, भगवान तो चार हाथ से देते हैं, हम लोग दो हाथ में लेने के लिए भी हम लोग का आलस्य आ जाता है। इतना देते, कहाँ रखेंगे? रात को सारा जगह नहीं, काली का सुहा नहीं, आप दिमाग खराब हो जाता है, कहाँ संभालेंगे, क्या करेंगे? रुपया देखा है नीचे में गिरा हुआ, वहां गिरा हुआ है। क्यों? रुपया का जगह से मन हट गया है। जो वैसे होता है ना, खाना पीना जो ज्यादा हो जाता है, उधर गिरा हुआ है, ये उधर वही खाना गिरा हुआ, फल गिरा हुआ है, उसका उस जगह से मन हट गया। तो उसका हाल ऐसे हुआ, प्राप्ति जो एक्सेस हो गया। जाके पूछा ऐसे क्यों, आप ज्यादा क्यों भेजते हैं? तो गुरु जी क्या करते हैं, ये जो मंत्र जप करता है ना, ये जो मंत्र स्वयं भगवान है, वही भगवान की कृपा से तुम्हारा आज ऐसे हुआ है। मैं तुमसे कोई नहीं कुछ भेजा नहीं, तुम्हारा जो कर्म आदेश को सही ढंग से पालन किया, और ये मंत्र का सुदृढ़ विश्वास आ गया, और ऐसे ही सबरी माँ को गुरु जी यही शिक्षा दे।
मंत्र जप मम सुदृढ़ विश्वासा पंचम भजन सुवेद प्रकाशा पंचन भजन भक्ति सुवेद प्रकाशा मंत्र जप मम सुदृढ़ विश्वास। हम जो मंत्र दिया उसको सुदृढ़ विश्वास से जप करो। क्यों संसार में आज जो लोग भी आकर ये जप मंत्र को सही ढंग से जप किया है, जो विश्वास ऐसा का वो उत्तीर्ण हुआ है, मुक्ति मिला। जैसे ही हनुमान जी करके दिखा दी, राम से बड़ा राम का नाम है, हाँ? और दस्यु रत्नाकर डाकत जैसे देखा, ध्रुव महाराज जैसे देखा, प्रहलाद महाराज जैसे देखा, मीराबाई जैसे देखा, सूरदास जैसे देखा। ऐसे करोड़ करोड़ भक्त है भगवान का। रविदास है, हरिदास ठाकुर नामार्चित, जैसे माया सबसे माया से फेलर हो गया, लेकिन हरिदास ठाकुर फेलर हो गया। ऐसे ही संसार में भगवान देते हैं, हम लोग नेला मुश्किल हो जाते। क्यों? हम लोग फेडअप हो जाते हैं, फेडअप हो जाते हैं हम लोग। और भगवान इसको आत्मसमर्पण किया जाता है। ये दैन्य आत्मनिवेदन, जो हम लोग आत्मनिवेदन हो जाता है, भगवान क्या करते हैं, सो अपना गोदी में ले लेते हैं। जैसे बलि महाराज को ले लेते हैं। बलि महाराज के लिए क्या हो, भगवान द्वारपाल बन गए। प्रहलाद महाराज अपना गोदी में बैठा है। ध्रुव महाराज जो क्या, ध्रुव महाराज बोलता है हम शीशा का टुकड़ा चाहता था, हमको हीरा का टुकड़ा मिल गया है, और क्या शीशा चाहेगा? ना चाहो तुम कुछ, क्या तुम मांगने के लिए आया था ना ध्रुव? तुम्हारा माता जी तुमको भेजा था ना, तुम कुछ मांगने के लिए हमको आया था। बोले भगवान क्या मांगेंगे, हम तो शीशा का टुकड़ा मांगता था, हाँ अभी तो हीरा का टुकड़ा मेरे पास आ गया, और हम मांगे कैसे, मेरा मांगा चला गया है। अगर आप कृपा करना है तो मेरा विमाता को थोड़ा कृपा कर दीजिए, जैसे उनको कृपा कर दीजिए, वो लोग से मुक्ति मिल जाए। बोले हाँ, जो विमाता तुमको भेजा आज इसी को, वो भेजा इसीलिए आप कहाँ पाया। वो दुष्भाव से हो सकता है, लेकिन उनका माध्यम से आपको हम पाया। वो अगर हमको नहीं पिटाते, वो हमको नहीं शास्ति देते ना, हमको नहीं डांटते, हम आज ये डिटरमाइंडेड नहीं होते। इसलिए संसार में अगर दुख नहीं आता तो हम लोग मंदिर में नहीं आते हैं, हाँ? तो जो दुख दिया है उसको ही प्रणाम है, तुम्हारा माध्यम से मेरा ही भगवत प्राप्ति हुआ है। हरि बोल। इसीलिए जो कुछ होता है भगवान की कृपा है। हाँ? कुंती देवी की भगवान दुख ही यहाँ पे है, और आप आज कहते हैं जब हमको राज्य मिल गया है, मेरा ऐश्वर्य मिल गया, राज सिंहासन मिल गया, आप कहते हैं हम चला जाएंगे। कृष्ण को छोड़कर मेरा कुछ नहीं है। अगर मेरा कृष्ण नहीं है और मेरा राज सिंहासन राजवाड़ी कोई दरकार नहीं है, हाँ। और जिस टाइम कुछ नहीं था मेरा कृष्ण ही थे, और ये दुख मेरा हमको हर टाइम होना चाहिए। उनसे क्या कहते हैं, हमको हर जीवन में हर समय दुख चाहिए। क्यों? दुख अगर होगा हम आपका पास आ जाएंगे, आपको हम पुकारेंगे। इसलिए भक्त लोग क्या करता है, बाबू जी और दुख दीजिए ना, और दुख, हम उतना और ज्यादा पुकारेंगे भगवान को, और ज्यादा पुकारेंगे। लेकिन हम लोग का जो शरणागति का कमजोर हो जाता है, हम लोग यही नहीं सोचते हैं, हम सुख दीजिए, शांति दीजिए, आनंद दीजिए, हाँ। सुख संपत्ति घर आवे, दुख मिटे तन का, हाँ कहते ही नहीं। सुख शांति मेरा घर में आना चाहिए। अरे और रूपंग देहि धनंग देहि जसंग देहि 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 देहि, हाँ कहते हैं हम लोग। यही दैन्य आत्मनिवेदन, और तो बहुत कुछ वर्णना करने के है ये आत्मनिवेदन का बात, हाँ। जिस सुदामा जी जिसे आत्मनिवेदन कर, हाँ। ऐसी संसार में ऐसे होता है, ऐसे हम लोग आत्मनिवेदन। और गोपतुत्य वर्ण, गोपतुत्य वर्ण, गोपी लोग जैसे वर्ण क्या था, गोपी लोग वर्ण क्या था, ओ गोपी लोग, हाँ गोपी लोग क्या किए थे ना, गोपी लोग वो लोग
हरे कृष्णा। जय वृंदावन बिहारी लाल की जय, माँ राधा रानी की जय, माँ तुलसी महारानी की, अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की, उपस्थित भक्त वृंद की जय, ब्राह्मण देव की जय, गौर प्रेमानंदे हरि। हाँ, गोपी लोग क्या किए? अपने घर में स्वामी है, पति, सासू भी है, सब कुछ है, लेकिन पहले कथा दिया था गोपी लोग, कृष्ण पहला पति है। कैसे? जो ब्रह्मा चुरा के ले गया था गाभी बाछुर लोग को, भगवान अपना शरीर से क्या हुआ, सबको प्रकट किए थे। किसको प्रकट किए थे? अपना शरीर से गाभी प्रकट किए थे, गोपाल बालक लोग को प्रकट किए थे। जितना ब्रज में जितना गोपाल बालक थे कृष्ण ही सब थे। और उस साल क्या हुआ, सब गोपी लोग का साथ शादी हो गया, सब गोपाल बालक के साथ गोपी लोग का शादी हो गया। तो गोपी लोग किसको शादी किया? तो कुमारी अवस्था में शादी किए थे। वही गोपी लोग पहले ही शादी किया था। और कांतायन व्रत क्या था? कांतायन व्रत क्या था? क्यों के लिए? कृष्ण को पाने के लिए पति रूप से। उसका बाद जिसका जहां शादी हुआ वो बात दूसरा है, लेकिन पहले किसको पति बनाया था? तो आज कंडीशन भगवान रखे हैं, हम जो लीला विलास करेंगे तुम लोग को बुलाएंगे। हो गया कंप्लीट? जो हम लीला विलास करेंगे तुम लोग को बुलाएंगे, तुम लोग आना है। तो पहला पति का पास आते हैं, ये तो मध्यम पति है, इसको मीडिया बना दिए हैं। जैसे संसार में हम लोग राधा स्वामी, जगतपति जगन्नाथ, सबका स्वामी जगन्नाथ स्वामी, सबका स्वामी है, लेकिन मध्यम में पति दिया क्यों के लिए? उसका हाथ पकड़ के जाना है। धर्मपति धर्म पत्नी, वही पति का हाथ धर्म का हमको धर्म करना है, वही पत्नी का हाथ पकड़ कर हमको धर्म, इसलिए धर्म पत्नी बोला हुआ है, मेरा धर्म का साथ सहायता करेंगे। और पति जो है हम धर्म करेंगे वो भी हमको सहायता करेंगे। लेकिन पति क्या होता है? हाँ, पति क्या होता है? उल्टा हो जाता है। दारू पी के इतना शासन करता है संसार में, उसका जलन से क्या होता है? पत्नी भागने लगती, क्या करेंगे क्या करेंगे। हाँ, खट्टा पानी पिला देता है। हाँ, इसी हाल होता है और तड़प रहा है, संसार में हो रहा है। पत्नी जो ऑफिस से आता है वो डर से कांपने लगता है, क्या भी करेगा, किस तरह मेरा हाथ जाएगा, नहीं पैर जाएगा ना सिर जाएगा, फटेगा, कहाँ फटेगा, बाद में तो वो ठीक करेगा, लेकिन अभी मेरा हाल क्या होगा। हाँ, तो यही पति बन के आज कली चुका है। क्यों कली चुका ऐसे हुआ? ना ये लोग दारू ग्रहण कर लिया है, और दारू का अंदर में कली है, नशा का अंदर कली है। ये मानस वकन करता है, और मानस का अंदर में क्या है? कली है। अवैध संग करता है, उसका अंदर में कली है। और चोरी का जुआ खेलता है, दूध केड़ा करता है, उसका अंदर में कली फूल वास करता है। और तो कली जब फूल वास करता है निवास, तो जाएगा कहाँ? ऐसे ही हाल हो जाता है। और गोपतृत्य वरण यहाँ बोला हुआ है, जैसे गोपी लोग वरण किया है, ऐसे ही भाव से ना अपना तन संसार में, मन भगवान का पास है। वो हम लोग को ऐसे होना चाहिए। हम कर्म क्षेत्र में है, लेकिन हमारा मन कब भागवत पाठ होगा, भगवान का फूल बगीचा ठीक नहीं हुआ है, भगवान का माला कहाँ से मिलेगा, मन वहाँ है मेरा पति का पास। हम लोग सब है उनका दासी। एकला ईश्वर कृष्ण আর সব ভৃত্য, যার ইচ্ছে না চায় তার ইচ্ছে করে নাচ। एकला ईश्वर कृष्ण, कृष्ण एकला एक ही भगवान है, और सब भृत्य, पुत्र ब्रह्मा विष्णु ब्रह्मा महेश जो भी है सब भृत्य है। वो लोग अगर भृत्य है, हम लोग कौन है मालिक? हम लोग के वो लोग का सेवी और दास है। तो यही भाव जो होगा हम लोग का, तो हम लोग गुप्त वर्ण कर पाएंगे। गुप्तत्व वर्ण के लिए बहुत कथा है। एक दिन नारद का मन में अहंकार आया, हम श्रेष्ठ भक्त है, ऐसे सोच के आ रहे थे। तो भगवान सोचे, नारद का तो अहंकार आ गया, लेकिन गोपी लोग का भाव हमको सिखाना पड़ेगा। तो भगवान तुरंत क्या कर दी,
तो गोपी लोग ऐसे वर्णन कर रहा था। तो नारद मुनि सोचे अहंकार में मैं तो बड़ा भक्त हूँ, हमको क्या करना है। भगवान अचानक नाटक शुरू हो गया। भगवान नारद तो जब देखे भगवान लीला विलास जो भी इच्छा करते करते मेरा शरीर दर्द हो रहा है, मेरा इतना जलन हो रहा है। भगवान तो ऐसे जो है क्या हुआ, नारद सोचते फिर नाटक शुरू हो गया। ये अभी ठीक थे, हम तो सुन के आप ठीक थे, सब थे, हमको देख कर क्या हुआ आपका। बोले नहीं तबीयत खराब है। बोले क्या दवाई लाएंगे। दवाई क्या लाएगा, कोई अगर भक्त है उसका चरण का धूला थोड़ा होने से मेरा ठीक हो जाएगा। कोई अगर शुद्ध भक्त होगा और थोड़ा चरण का धूल होने से चरण रज मेरा ठीक हो जाएगा। देखो ना यही कारण है, वो डायग्नोसिस हो गया। बोला बोले कहाँ से लाएंगे, देखो देखो कहाँ मिलेगा। हाँ तो नारद तो श्रेष्ठ भक्त मान रहा था। अभी भगवान का शरीर खराब, उनका चरण का रस भगवान का शरीर में लगेगा। उन्हें तो डर गया, मन में अहंकार था जो अभी चिंतन कर रहा था। हम तो सोच रहा था सबसे बड़ा भक्त है। हाँ तो मेरा चरण का रस भगवान का चरण में ये मेरे शरीर में लग गया, ये तो ठीक नहीं होगा। तो चिंतन आ गया, जो चिंतन आ गया वो भागने लगे। जाके जोगी लोग को पूछते हैं आप थोड़ा चरण धुला क्यों के लिए, भगवान का शरीर खराब। नहीं हम नहीं देंगे। तपस्या का पास जाके पहुंच गया, क्या हुआ आप इतना व्यस्त क्यों। बोले भगवान का तबीयत ठीक नहीं है। बोले क्या, बोले कोई शुद्ध भक्त का चरण का रस थोड़ा होने से ठीक हो जाएगा। बोले नहीं 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 मेरा चरण का भगवान का ये हो नहीं सकता है। भागने फिर नारद ढूंढते किसको नहीं, आके भगवान के पास पहुंच गए। भगवान क्या हुआ, निराशा क्यों। कोई नहीं दिया, कोई नहीं दिया, नहीं दिया, नहीं पाया, ठीक है जाओ ब्रज में जाओ, ब्रज में जाओ, यही बोलना है तुमको। हाँ कृष्ण का सर तबीयत खराब है और ब्रज का रस चरण का रस चाहते हैं और देने से ठीक हो जाएगा। हाँ तो गोपी लोग के पास जाके हाँ क्या है नारद, प्रणाम नारद प्रणाम, क्या भगवान का हाल क्या कैसे है। वो लोग तुरंत खबर लेता है, उद्धव से जैसे लेता है। मेरा कृष्ण कैसा है, मेरा कृष्ण कैसा है। बोले भगवान का तबीयत ठीक नहीं है। बोला तबीयत ठीक नहीं है, हम लोग जाएंगे सब देखने के लिए भगवान। नहीं 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 नहीं। बोले क्या चाहते हो। बोले कोई शुद्ध भक्त का चरण रज होगा तो थोड़ा हाँ तो उनका तबीयत ठीक हो जाएगा। तो गोपी लोग क्या किया, बोले हाँ हम लोग मर जाए, यही से तो जन्म जन्म हम लोग मरते हैं, पाप में डूबते हैं मरते हैं, इस जन्म नहीं तो चला जाएगा, दूसरा जन्म देखा जाएगा क्या होगा नहीं होगा। लेकिन हम लोग का चरण का रज आप ले जाइए। सब ने आपने क्या किया, चरण का रज नारद को पुटली बांध के दे दिए। अब भगवान जाके नारद जो पहुंचा है स्पर्श करके मात्र से भगवान ठीक हो। नारद क्या देखा, तुम तो अपना सोच रहा था बड़ा भक्त, तुम्हारा हाल क्या हुआ है, तुम कहां किस स्थान पर हो। सबसे बड़ा भक्त वही है, और अपना को आत्मनिवेदन कर दिया, आत्मसमर्पण कर दिया। हम लोग का जिंदगी जल जाए तो ठीक है, लेकिन मेरा भगवान का शरीर ठीक होना चाहिए। अगर मेरा चरण का रस से भगवान का शरीर ठीक हो जाएगा, मेरा अपराध कोटि अपराध हो जाओ ठीक है, हम मर जाएंगे नरक जाएंगे फिर भी ठीक है, लेकिन हमारा भगवान का शरीर अगर ठीक हो जाएगा। जय वृंदावन बिहारी लाल की, जय मनाध रानी की, जय ब्रजवासी की, काय गौर प्रेमानंद। एक गोपतृत वरण गोपी लोग का इस भाव से वर्ण है, मेरा हानि पहुंचा जाएगा सब कुछ हो जाए ठीक है, अब मर जाएंगे ठीक है, लेकिन मेरा भगवान का अच्छा होना चाहिए। तो भगवान की कृपा से आज वो लोग धन्य हैं। गोपतृत वरण अवश्य राखी हुए कृष्ण विश्वास है पालना, भगवान अवश्य हमको रक्षा करेंगे। अवश्य रखी हुए कृष्ण विश्वास है पालना, भगवान का प्रति हम लोग विश्वास रहेगा तो भगवान अवश्य हम लोग रक्षा करते हैं। जैसे इसका बहुत उदाहरण है, प्रहलाद महाराज को भगवान जैसे रक्षा किए हैं, ध्रुव महाराज जैसे होता है, मीरा भाई उत्तरा की रक्षा के भगवान,
द्रौपदी की रक्षा की भगवान। ऐसे बहुत उदाहरण है। अवश्य रक्षिवे कृष्ण विश्वास है परम। हम लोग जो विश्वास हो जाता, दृढ़ हो जाता है, भगवान स्वयं प्रकट हो जाते हैं। भगवान स्वयं प्रकट हो जाते हैं। सूरदास जिसे अंधा, हाँ, मेरा भगवान आज इतना अच्छा लगते हैं देखने के लिए। और तो भक्त लोगों का बहुत घटना है, लेकिन बोलने का समय नहीं है, इसलिए हम संकुचित कर देते हैं। सूरदास को ब्राह्मण लोग परीक्षा करता है, बोला आज आपको तो आंखों में देख नहीं पाते हैं, कैसे अच्छा लगा आपको? बोला हाँ आज तो बहुत अच्छा ड्रेस पहना है भगवान। हाँ बोले देखा नहीं, हाँ करता है। बोले किस रंग में? बोलिए तो। बोले पीला का साथ हरा मैचिंग क्या हुआ है? तुमको कैसे मालूम हुआ? कोई बोल दिया होगा। हाँ बोले ठीक है काल। बोला आप वही घर में रहिए, अब खाना पीना सब कुछ दिया जाएगा, वही घर में रहिए। संतों को परीक्षा शुरू हो गया, आप वही घर में रहिए। फिर जब दर्शनार्थी होगा निकल आ गया। आज भगवान को अच्छा नहीं लगता, क्या सब ड्रेस पहना। भगवान तो अति सुंदर लगते हैं, आज पूरा हरा वाला ड्रेस पहने हैं, मैचिंग में आगे। भला मालूम कैसे हुआ? फिर बोले आज कोई बोल दिया होगा। फिर काल लग गई। भगवान का एक दिन क्या होता है, पुष्प का ड्रेस पहना जाता है, पूरा फूल में होता है ना, पुष्पाभिषेक हम लोग कराते हैं, बहुत कुछ ऐसे होता है। पुष्प में ड्रेस धर क्या हुआ है, और भगवान को इसे पहना हुआ राधा रानी के भगवान। उनको जो दर्शनार्थी हुआ आके, आज भगवान को क्या ड्रेस पहना हुआ, कैसे, किस कपड़ा में? बोला आज तो भगवान अपना बनाए, अपना पहन लिए हैं। पुष्प जो होता है अपना इच्छा से रंग होता है, बनाया जाता है, और भगवान ने पहन लिए, कैसे लगता है? ये तो साल भर एक दिन देखने के लिए भी नहीं बनता है। बोले सब उनका चरण में गिर गया। फिर बोला काल इस पर इच्छा होगा ऐसे। हाँ भगवान को जैसे हम लोग मंगलारती से जैसे ड्रेस पहना देते हैं, अभिषेक में जैसे ड्रेस पहनाते हैं हम लोग, हाँ तो ऐसे ही ड्रेस पहना के आज दर्शनार्थी में होगा। बोला आज तो रंग बिरंगी ड्रेस पास में कहते हैं, बहुत अच्छा लगता है। बोले नहीं 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 नहीं, भगवान को बीच में अभिषेक ड्रेस बहुत अच्छा लगता है। हरि वो सब उनका चरण में गिर गया। क्यों? दृढ़ विश्वास जब हो जाता है, विश्वास अंधा, अनुभव सत्य हो जाता है, और भगवान स्वयं प्रकट हो जाते हैं। तब क्या होता है, ये जो नेत्र काम नहीं करता है, अंतर चक्षु जो होता है वो काम करता है। अंतर चक्षु जो काम करता है उसमें से यही न्याय नहीं लगता है। तो अवश्य रक्षिवे कृष्ण विश्वास पर। भक्ति अनुकूल मात्र कार्य स्वीकार। भक्ति का अनुकूल भाव जितना ही भगवान का स्वीकार्य है संसार में, ये अनुकूल भाव को श्रेष्ठ आसन दिया हुआ है। ये अनुकूल भाव को हम लेके चलना चाहिए, और अनुकूल भाव से बहुत कुछ पड़ जाता है। इसीलिए अनुकूल भाव जो होता है भगवान उसे स्वीकार करते हैं, और प्रतिकूल भाव को वर्जन करना अभ्यास करना पड़ेगा। अनुकूल भाव को अभ्यास करना पड़ेगा, और प्रतिकूल भाव को वर्जन करना अभ्यास करना पड़ेगा। कैसे? वैराग्य करेंगे। इसीलिए अभ्यास और वैराग्य दोनों चीज करते हैं भगवान। किसको अभ्यास करना है? अनुकूल भाव को अभ्यास करना है, और प्रतिकूल भाव वर्जन करना है। अनुकूल भाव क्या क्या है, हम थोड़ा उदाहरण दे देते, आप लोग पकड़ लेंगे। जैसे प्रत्येक दिन रोजाना सत्संग करना है, अनुकूल भाव। मंदिर आना है, दर्शन करना, चरणामृत पाना है, ये अनुकूल भाव। डेली डेली भागवत पाठ सुनना है, श्रवण करना, नित्यम भागवत सवया, ये अनुकूल भाव। और हरि नाम जप करना, कम से कम 16 माला, कम से कम प्रत्येक दिन एवरीडे जप करना, ये अनुकूल भाव। और एवरीडे प्रसाद भोजन करना, ये अनुकूल भाव। और तो अनुकूल भाव बहुत कुछ है, शास्त्र अध्ययन करना, जो करना है बहुत कुछ है, लेकिन ये चारों जो मुख्य दिया है इसमें से करने से भी चलेगा। और भगवान को मान अर्पण करना, भगवान का भक्त बनने के लिए कोशिश करना, और भगवान को पूजा करना डेली ठीक समय पर, अनुकूल भाव में रहना, और भगवान को नमस्कार करना अभ्यास करना, ये अनुकूल भाव। और प्रतिकूल भाव वर्जन करना, जैसे भगवान को भक्ति करने के लिए जो जो हम लोग
बाधा सृष्टि करता है उसको त्याग देना। जैसे ही दूध कीड़ा बोलता है हम लोग को चारों नियम में पड़ जाता है। क्यों? इसे सत्य चला जाता है। और सेकंड जो होता है नेशा, इसको वर्जन करना है, प्रतिकूल भाव वर्जन करना है। इसको क्यों वर्जन करेंगे ना, हम लोग का साधना टूट जाएगा, साधना कर नहीं पाएंगे नेशा रहने से। और थर्ड जो है मांसाहार, इसके माध्यम से हम लोग का विनय भाव चला जाएगा, निष्ठुर बन जाएंगे, इसको ही वर्जन करना चाहिए। और चौथा जो है अवैध संग, इसको करने से क्या होगा, हम लोग सदाचार चला जाएगा। ये चारों पिलर हम लोग का डिस्ट्रॉय हो जाएगा, इसीलिए इसको वर्जन करना चाहिए। यही वर्जन, हाँ, अनुकूल से संकल्प प्रतिकूल से वर्जनम, अनुकूल से संकल्प प्रतिकूल से वर्जनम, राक्षस से विश्वास गोप्तुते वर्णन तथा। भगवान का पूर्ण विश्वास रखना है, कैसे गोपी लोग जैसे कहते हैं, गोप्ती लोग वर्णन तथा कैसे कहते हैं। हाँ, तो हम लोग के भगवान संसार से हम लोग को रक्षा पाएंगे और शांति में रखेंगे, नहीं तो नहीं। इसीलिए सबके लिए हम लोग प्रार्थना करना है, सर्वभवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय हरि नाम महाप्रभु की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रानी की जय, माँ तुलसी महारानी की, श्रीमद् भगवती ठाकुर की, अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की, उपस्थित भक्त वृंद की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, श्री गुरु महाराज की जय। गौर प्रेमानंदे।